सीधे चलिए विपिन के पास, इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा, वहां पर चलिए विपिन के पास। विपिन, क्विकली एक बात बताइए। देखिए, ये हर कोई जानता है और मैं यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि अपने मुल्क की एक्स्ट्रा तारीफ कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी गए, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेटरेंट था कि यूक्रेन पर अटैक नहीं हुआ, क्योंकि उनके संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया में एक इमेज ऑफ न्यूट्रलिटी है। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, अभी उनके जाने के बाद क्या एक अलग फियर साइकोसिस वहां पर दिखाई दे रहा है कि भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्निटरी का विजिट खत्म हो चुका है, नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। रात में वहां पर क्या होता है, किस तरीके से अलर्ट रहते हैं आप लोग? देखिए, दो बातें हैं। पहला, तमाम यूक्रेनियंस जो हैं वो इस विजिट को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हैं, क्योंकि सिविलियंस नहीं चाहते हैं। जितना नुकसान हुआ वो तो हुआ, अब वो और जाने गंवाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ भी करो लेकिन इस जंग को रोको। हमारा बहुत नुकसान हो गया है, हमारा ट्रेड अफेक्टेड कर गया, हमारी नौकरियां, हमारा बिजनेस, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। सिविलियंस चाहता है वॉर को रोकना, और उसमें उसको लगता है कि भारत वो देश है जो अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत इकलौते चुनिंदा उन देशों में है निशांत, जिनके दरवाजे रशिया के लिए भी खुले हैं, जिनके दरवाजे यूक्रेन भी खोलकर बैठा हुआ है, और दोनों को होप है बातचीत की टेबल पर ला सकता है। और भारत में ही वो दम है कि वो रशिया के में जाकर पुतिन से आंखों में आंख डालकर कह सकता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। पोलैंड में जाकर कह सकता है, और तो और उस यूक्रेन जो युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है, वहां भी ये बात कही जा सकती है। अब आइए कि रात में क्या हो रहा है। देखिए, दिन में तो सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन आमतौर पर जो मिसाइल अटैक्स होते हैं वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के भीतर होता है। इसीलिए रात में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और इस दौरान आपकी बातें हमें डरा रही हैं, इस दौरान हमें डरा रही हैं, और निश्चित तौर पे आपके घर वाले भी थोड़े से चिंतित होंगे, बट दैट्स आवर जॉब। और ये मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे ऊपर जो लोग अक्सर तंज कसते हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार देखें कि वॉर जोन की रिपोर्टिंग क्या होती है। मैं चाहूंगा कि एक बार वो लोग देखें कि कोविड में किस तरीके से इन्हीं जाबाज रिपोर्टर्स ने रिपोर्टिंग की है। आई सैल्यूट देयर गट्स एंड आई सैल्यूट द वे दे रिपोर्ट। विपिन, थैंक यू। वीरेंद्र मौर्य आपके साथ, कैमरामैन है, उनका भी बहुत बहुत आभार। आई विल नॉट स्टे आस्क यू टू स्टे फर्दर। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, बट कल हम फिर मिलेंगे एंड आई होप एंड प्रे कि सब कुछ ठीक रहे। बट थैंक यू वेरी मच विपिन। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी डिप्लॉयमेंट से डरा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी तैनाती से डर कर नहीं कर रहा है हमला। ये लीजिए, किसने कहा है? ईरान के नजदीक अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। बड़ी खबर, ईरानी प्रतिक्रिया पर होगा विनाशक पलटवार। अमेरिका को, ईरान को पेंटागन की बहुत बड़ी चेतावनी। ये लीजिए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ रशिया की जासूसी, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट। मैं दीपक वोरा सर के पास आ रहा हूं। ये अमेरिका वो नहीं है जो हमेशा कैलकुलेटेड स्टेप्स लेता था। ये अमेरिका कुछ अलग ही दुनिया का है। यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। अमेरिका, पेंटागन वर्चुअली ईरान को इंस्टिगेट कर रहा है। पेंटागन यह कह रहा है कि देखो ईरान, तुम डर गए ना, देखो ना तुम, राहुल पीछे स्काई कर दीजिए, देखो तुम डर गए ना, हमने अपने सारे यहां पर डिप्लॉयमेंट कर दिया है। सोचिए, यह कह रहा है पेंटागन। मतलब वेयर इज डिप्लोमेसी, वेयर इज इट? सीधे मैं चलूंगा अभी दीपक सर के पास, लेकिन पहले खबर समझ लीजिए जरा। अमेरिकी डिप्लॉयमेंट से डरा ईरान, पेंटागन कह रहा है। अमेरिकी सैन्य तैनाती से डरकर हमला नहीं कर रहा है। ईरान के हेड स्पेस में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती है। ईरान के नजदीक अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी के 30 से ज्यादा वॉरशिप है। इजराइल पर अटैक हुआ तो अमेरिका करेगा पलटवार। मैं सीधे चलूंगा राहुल, यही ग्राफिक्स रखिए, बगल में ब्रेकिंग चलने दीजिए। दीपक सर, where is diplomacy? I think diplomacy का capital D is dead now. What is Pentagon doing? ये हम लोग कहते हैं that war represents the failure of diplomacy and a peace deal after the war is the triumph of diplomacy. लेकिन इस समय जो हम देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, कोई भी चांस नहीं दे रहा डिप्लोमेसी को। अमेरिका हैज कम बैक टू वो
जो होता था ना वाइल्ड वेस्ट सिंड्रोम, गोली मारी ढैं ढैं ढैं, वो उसमें वापस आ गया है. ही इज प्रोवोकिंग एवरीबॉडी. लेकिन एक आपने अभी जिक्र किया था, फिर आप रुक गए उसमें सर, कि जो रशियन एम्बेसडर जिसको हम लोग एनाटॉप 24 कहते हैं, बॉमर कहते हैं, ही इज अ फॉर्मर सोल्जर बाय द वे, जो राजदूत है उनका यूएस में, जो उसने कहा है कि एक मैसिव रिस्पांस होगा. और ये शायद जनरल सुधाकर जी बता पाएंगे कि कुर्क से रशिया अपने नागरिकों को पीछे हटा रहा है कि वापस आ जाओ. इसका क्या मतलब है? कोई टैक्टिकल हमला होने वाला है? आई डोंट नो सर, द जनरल विल नो बेटर देन आई डू. लेकिन आई एम स्कैर्ड, आई एम रियली वरीड कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे बाद क्या होगा. आई हैव नो आइडिया सर. लगता है कि अभी